अच्छा, गंगा दशहरा पे अगर कोई गंगा जी नहीं जा पा रहा है स्नान करने के लिए, तो क्या वो घर में जो नहाने का पानी होता है, स्नान का पानी होता है, उसमें गंगा जल मिला करके नहा सकता है? देखिए अदिति, कभी भी गंगा जल को, बहुत सारे लोग ये बात बता देते हैं, लेकिन कभी भी गंगा जल को अपने नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भगवत अपराध है, मां गंगा का अपराध है। हमेशा ध्यान रखिए, गंगा जल अपने में ही शुद्ध होता है, इसलिए कभी भी आपको गंगा जल को अपने नहाने के पानी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो नहाने का पानी जाने कहां कहां जाता है। गंगा महापवित्र है, तो गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त करना है घर पर ही, तो उसकी एक शास्त्र विधि है कि आप घर पर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद अपने मंदिर में जाएं जहां गंगा जल रखा है। उस गंगा जली में मां गंगा के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। ये समझा कि मैं, मेरे सामने मां साक्षात विराजमान है, ये भाव। उसके बाद उस गंगा जली में से अपनी अंजलि में कुछ गंगा जल लें और उसको अपने शिखा स्थान पर डालें और पूरे शरीर पर डालें। उसके बाद 3 बार गंगा जल का आचमन करें। ओम माधवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरीके से 3 बार गंगा जल का आचमन करें, गंगा जल ग्रहण करें। तो ये विधि आप अपनाते हैं तो घर पर ही आपको गंगा जल के स्नान का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि घर के पानी के नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल को कभी मत मिलाना। यानी कि गंगा जल जो है, अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो वो नहाने के बाद गंगा जल लेकर के खुद पे अपने ऊपर डाले, उससे भी पवित्र हो जाएगा इंसान। गंगा जल स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं मिलाना है। गंगा को, जल को कभी पानी में नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, जो अगर गंगा स्नान करने के लिए गए हुए हैं गंगा दशहरा पे, तो कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए? अब देखिए, जब भी आप गंगा स्नान करने जाए अदिति, तो शास्त्र विधि बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग क्या 95%, 99% लोग क्या करते हैं कि रात को जैसे सफर किया, सुबह पहुंचे और जाकर के गंगा में चले गए, स्नान कर लिए। गंगा स्नान करने से पहले जहां भी आप हैं वहां से पहले एक बार स्वयं स्नान करके शुद्ध हो लीजिए। उसके बाद गंगा स्नान करना चाहिए, यानी कि गंगा स्नान से पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध कपड़े पहन करके गंगा के पास जाकर के स्नान करना चाहिए। अच्छा, पहले आप स्नान करके जाएं, ये सही विधि है। दूसरा, कभी भी सीधे जाकर के गंगा में पैर न डालें। प्रणाम आप पहले बैठें वहां पर पद्मासन में, मां गंगा का ध्यान करें और गंगा से प्रार्थना करें कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप में स्नान करूंगा तो पहले मुझे चरण उतारने पड़ेंगे, तो मेरे इस अपराध को माफ करना। इस तरह से विनती करने के बाद अपने पैर गंगा में उतारने चाहिए। लोग सीधे ही गंगा में पैर उतार देते हैं। तो इस विनती के साथ, इस क्षमा याचना के साथ हमें गंगा स्नान शुरू करना चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।